वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे रोज सुबह 4 बजे हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए डेली बेसिस का ये करंट अफेयर। तो डेली बेसिस के करंट अफेयर क्यों पढ़ने इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, और वो भी 66 बीपीएससी के लिए। 66 बीपीएससी एक ऐसा एग्जाम है दोस्तों जिसमें कि जितना अपडेट आप करंट से रहेंगे उतना ज़्यादा स्कोर करेंगे। खैर, यहाँ पे जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का जो पार्ट होता है, जी हाँ, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही। इसके रिगार्डिंग मैं आपको शाम को 6 बजे जी हाँ एक वीडियो दे रहा हूँ। उस वीडियो में मॉक टेस्ट होते हैं, वो मॉक टेस्ट अटेंड करें, ठीक है। लेकिन जो करेंट का सिनारियो होता है वो जरूर डेली पढ़ें। और अभी तो ये फिलहाल आपको डेली बेसिस पे दिए जा रहे हैं। इसके अलावा ये आपको मंथली और यहाँ पे ईयरली बेसिस के भी करेंट अफेयर दिए जाएंगे। अगर आप बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं आने वाले एग्जाम की, तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जाके, और वहां पे बीपीएससी सर्च कीजिए। आपको वहां पे तैयारी कराई जा रही है 66 बीपीएससी के रिगार्डिंग। जी हाँ, तो चलिए डाउनलोड कर लीजिएगा। और चैनल पे यहाँ नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाकर, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। चलिए अब लेकर चलते हैं उन सभी 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे जो कि आज आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपके लिए। जी हाँ, ये रहा। रिसेंटली विच स्टेट हैज बिकम द हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्टेट अंडर द मनरेगा? जी हाँ, देखिए, मनरेगा के तहत हाल ही में कौन सा ऐसा राज्य है जिसने कि सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या गुजरात या नन ऑफ दीज। बिल्कुल, अगर आप उत्तर करेंगे यहाँ पे, जी हाँ, इट्स अ बी, उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। देखिए, सबसे ज्यादा अगर पलायन हुआ है अदर स्टेट से, मतलब जो लोग प्रवासी मजदूर थे वो अगर आए हैं, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को आए हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने यहाँ पे बहुत ही बखूबी से इनको मनरेगा के तहत, जी हाँ, ये एक भारत सरकार की ऐसी योजना है जिसमें कि दिहाड़ी मजदूरों को रोजगार देने की जो कवायद है वो दी जाती है। और ये दोस्तों, आपको बता दें कि इसके तहत उत्तर प्रदेश राज्य ने सबसे ज्यादा रोजगार देने के लिए यहाँ पे अपना नाम शीर्ष पे रखा है। जी हाँ, अगर दूसरे नंबर पे देखा जाए दोस्तों, तो अगर है तो वो है मध्य प्रदेश और गुजरात, ठीक है, याद रखिएगा। खैर, गुजरात में तो उतना पलायन नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ के मजदूर बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में भी जितने प्रवासी मजदूर आए हैं उनको रोजगार वहां पे मुहैया कराया गया है। लेकिन यहाँ से जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं जो कि आपको पता होना चाहिए दोस्तों। देखिए, इसके तहत उत्तर प्रदेश भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, मनरेगा का ये फुल फॉर्म है। यह योजना है जिसके तहत ये श्रमिकों को सबसे अधिक रोजगार देने की, जी हाँ, देने वाला एक राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि इसका कैपिटल पूछे तो लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और राज्यपाल यहाँ की भी फिलहाल आनंदीबेन पटेल है। तो यहाँ से ये 3 पॉइंट तो खासकर हर राज्य के बारे में आपको पता होना चाहिए। जी हाँ, अगर आपको इस राज्य, राजधानी और राज्यपाल से रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसके रिगार्डिंग में आपको एक स्ट्रैटेजी के बनाकर लाया जाएगा। चलिए लेकर चलते हैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाल ही में किस राज्य ने कर्मभूमि नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है? चलिए, ये भी एक अच्छा सवाल है। और योजनाओं से रिलेटेड, देखिए, आप तो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अगर, या फिर बिहार दरोगा की, या बिहार ईएसआई की, या एएसआई के, तो कम से कम जितने भी भारत सरकार की योजनाएं हैं, ठीक है, इसके साथ साथ जो बिहार सरकार की योजनाएं हैं उन पे फोकस ज्यादा कीजिएगा। यहां से क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर में जरूर बनेगा। जैसे कि यहाँ पे ये कर्म भूमि नौकरी पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है, जी हाँ, किस राज्य सरकार के द्वारा? बिल्कुल, यहाँ आप उत्तर करेंगे वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल के तरफ से ये कर्म भूमि नामक एक नौकरी पोर्टल लॉन्च किया गया है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने कोविड-19, देखिए, अब यहाँ से ना एक पॉइंट और बनता है एग्जाम में आने का, ये जरूर पूछेगा। देखिए, अभी तक क्योंकि कोविड-19 के प्रकोप के बाद कोई एग्जामिनेशन हुआ नहीं है, अब होगा तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जो कि आपको पता भी होना चाहिए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इसके रिगार्डिंग, कोविड-19 के रिगार्डिंग भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसका एक वीडियो बना के आपको दिया जाएगा स्टैटिक जीके के वीडियो में, ठीक है। पर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, तभी ये मिल पाएगा आपको वीडियो, ठीक है। और यहाँ पे
कम से कम आपके इस वीडियोस पे कम से कम 100 लाइक तो बनता है अभी फिलहाल, है ना। तो जरूर कीजिएगा, अगर आप अपने दोस्तों तक शेयर करवाएंगे तो ये वीडियो जरूर आपके लिए लेकर आएंगे। तो कोविड-19 के महामारी के बीच यहाँ पे जो वापस लौटे हैं आईटी पेशेवर, जी हाँ, जितने भी यहाँ से बाहर जाकर आईटी प्रोफेशनल जो हैं वो लोग जॉब करते हैं, जो लोग वापस लौटे हैं उन लोगों के लिए ये पश्चिम बंगाल सरकार ने एक कर्म भूमि जो नौकरी पोर्टल है उसको लॉन्च किया है दोस्तों। ठीक है, कर्म भूमि पोर्टल का उपयोग करके आईटी जो प्रोफेशनल हैं राज्य में स्थित कंपनियों से जुड़ेंगे और उसको सक्षम होंगे, यानी कि वो नौकरी पा सकेंगे, यहाँ पे आके बेरोजगार नहीं होंगे घर बैठे हैं तो। ठीक है, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल भी एक जो है इंडस्ट्रियल स्टेट कह सकते हैं, बहुत बड़ा राज्य है और यहाँ पे इंडस्ट्री भी काफ़ी अच्छी खासी है, और खासकर जो आईटी सेक्टर्स की जो कंपनी है वो खासकर पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर बात करें पश्चिम बंगाल की तो राजधानी अगर पूछे तो कलकत्ता है, और मुख्यमंत्री का नाम ममता बनर्जी है, राज्यपाल यहाँ के जगदीप है, ये है ना, जगदीश लिख दिया गया है, जगदीप धनखड़ हैं। और नेशनल पार्क यहाँ का है दोस्तों सुंदरवन नेशनल पार्क, इसके बारे में क्वेश्चन जीके में पूछता है, स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है। उसके अलावा बक्सा टाइगर रिजर्व है, ठीक है, और नीरा वैली नेशनल पार्क ये फेमस है। तो यहाँ से ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकते हैं, है ना, स्टैटिक जीके में पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए अब अच्छा सवाल आता है यहाँ पे एक और, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। रिसेंटली दीनू रानादेव पास्ड अवे, हु वाज ही, वो कौन थे जो हाल ही में निधन हुए हैं। दीनू रणदीवे का अभी हाल ही में निधन हुआ है। चलिए, तो ये साल जो 2020 है ये कुछ ज़्यादा ही बुरा है हम सब के लिए, है ना। एक तो कोविड-19 के चलते बहुत ही ज़्यादा परेशान है लोग। ठीक है, देखिए कोविड-19 का फुल फॉर्म अक्सर मैं आपको बताता रहता हूँ जी, CO फॉर कोरोना, VI फॉर वायरस, D फॉर डिजीज, और 19 इसलिए क्योंकि नवंबर 2019 में सबसे पहला केस पाया गया चाइना में। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, याद रखिएगा। अब यहाँ पे 2020 जो है हमारे लिए बहुत बुरा है, क्योंकि देखिए इस साल अगर फिल्म जगत की बात करें तो ये सुशांत सिंह राजपूत को लेकर 4 ऐसे दिग्गज जो कि एक्टर हैं जो कि यहाँ पे अब नहीं रहे हमारे बीच। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों इनके बारे में पूछा गया है, हु इज दीनू रणदीवे। तो ये एक जर्नलिस्ट हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नोट कर सकते हैं, आंसर यहाँ पे सी होगा। दोस्तों आपको बता दें कि सन 1950 के दशक में, जी हाँ, 1950 के दशक में रणदीवे संयुक्त राष्ट्र महाराष्ट्र पत्रिका के संस्थापक भी रह चुके हैं, संपादक भी रह चुके हैं, जो कि अपना करियर शुरू भी किया था वहीं से ही। इसके बाद उन्होंने सन 1961 में गोवा स्वतंत्रता संग्राम पर अनुकरणीय रिपोर्टिंग भी की थी इन्होंने। अब देखिए सवाल यहाँ पर गोवा से जुड़ा हुआ है ना। तो गोवा की राजधानी होती है दोस्तों पणजी, ठीक है, याद रखिएगा। और प्रमोद सावंत जो है यहाँ के क्या है, तो याद रखिएगा क्या है दोस्तों, मुख्यमंत्री हैं। अब मेरा सवाल आपसे यहाँ पे एक है जो कि आप समझ चुके होंगे, प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हु इज द गवर्नर ऑफ गोवा। जी हाँ, गोवा के राज्यपाल कौन है, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। यह आज का टास्क है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, हाल ही में अमेरिकी सैन्य अकेडमी से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाले पहले सिख महिला कौन बनी हैं। Recently, who became the first Sikh woman to get a bachelor degree from the US Military Academy? तो यहां से देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन क्योंकि ये अमेरिका सैन्य एकेडमी से जुड़ी हुए हैं। जी हाँ, एकेडमी से स्नातक की डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन किया इन्होंने। जी हाँ, वो है अनमोल नारंग इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे अनमोल नारंग। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे कि वो लगभग 1100 कैंडिडेटों में यानी कि स्टूडेंट्स में जिन्होंने न्यूयॉर्क के प्रीमियर संस्थान से कैंपस में सेकेंड लेफ्टिनेंट की रैंक को अपने नाम किया है स्नातक में यहाँ पे। और अगर अमेरिका से क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, चूंकि अमेरिका सैन्य एकेडमी की बात हो रही है तो अमेरिका के बारे में पॉइंट्स नोट कर लेंगे। राजधानी वाशिंगटन DC होती है। यहाँ की करेंसी जो है दोस्तों अमेरिकी डॉलर होती है, जो कि दुनिया की सबसे मजबूत करेंसीज में आती है, गिनी जाती है। राष्ट्रपति अभी डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका के स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, जो कि विश्व भर में सबसे विख्यात है।
जिसका मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी ही में ही है। ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफ नासा कहाँ है? तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये आंसर बताया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में ग्रैंड स्पेस ने जेट जीरो काउंसिल बनाने की घोषणा की है, वह किस देश के परिवहन सचिव हैं? बिल्कुल, उत्तर कीजिएगा यहाँ पे दोस्तों, इट्स अ बी, यूके, यानी कि यूनाइटेड, जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, ग्रैंड स्पेस में जेट जीरो काउंसिल बनाने की घोषणा की है। रिसेंटली ग्रैंड स्पेस हैज द अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ जेट जीरो काउंसिल। ही इज द ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी ऑफ विच कंट्री? आंसर कीजिएगा यूके। यूके में ब्रिटेन से हैं दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा। जी हाँ, यह भविष्य में सभी उड़ानों के लिए शुद्ध कार्बन उत्सर्जन को एक वास्तविकता बनाने के लिए जिम्मेदारी होगी इनकी, जो कि ये ब्रिटेन से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, ब्रिटेन की राजधानी लंदन होती है, मुद्रा यहाँ का पाउंड स्टर्लिंग होता है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की, तो यहाँ पे बोरिस जॉनसन जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, और राष्ट्रीय खेल यहाँ का क्रिकेट है। ठीक है, क्रिकेट दोस्तों अगर जुड़ा हुआ सवाल है, देखिए यहाँ पे अगर दे दिया है तो ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज का ये जो राष्ट्रीय खेल है वो है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं यहाँ पे 6 पे। हाल ही में संतोष झा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है दोस्तों एक एम्बेसडर के रूप में, इंडिया टू विच कंट्री? तो याद रखिएगा, इट्स ए बेल्जियम। नोट कर सकते हैं, इट्स ए बेल्जियम के ब्रांड एम्बेसडर बना, मतलब एम्बेसडर बनाया गया, राजदूत बनाया गया इनको। ठीक है, नॉट अ ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर किसी कंपनी का बनता है, एम्बेसडर बने हैं ये फ्रॉम इंडिया टू बेल्जियम। दोस्तों यहाँ पे अगर बेल्जियम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, जी हाँ, तो ध्यान रखिएगा, राजधानी यहाँ की ब्रुसेल्स होती है, मुद्रा यूरो होती है, और प्रधानमंत्री यहाँ के हैं सोफी विल्मेस। नोट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और यहाँ का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों फुटबॉल। ठीक है दोस्तों, अगर खेल जगत से सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या होता है? तो हॉकी होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, कबड्डी मत बता दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन कबड्डी भी आजकल दे रहा है, क्योंकि देखिए कबड्डी को प्रमोट किया जा रहा है बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है कि बहुत लोग कबड्डी आंसर करके आ जाएं, लेकिन हॉकी इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, और पाकिस्तान का भी नेशनल गेम हॉकी ही है। ठीक है, संतोष झा वर्तमान में अभी उज्बेकिस्तान गणराज्य में भारत के राजदूत थे, अब इनको बेल्जियम के लिए प्रमोट किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। हाल ही में असम की राज्य सरकार द्वारा खेल रत्न के लिए किसे नामित किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द खेल रत्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम? बिल्कुल, असम से जुड़ी हुई हैं दोस्तों, हिमा दास इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिएगा, आपका अगर उत्तर बी आ रहा है तो। और आपको बता दें कि हिमा दास को यहाँ पर खेल रत्न 2020 के लिए सबसे कम उम्र में नॉमिनी के रूप में भी शामिल किया गया। और असम से अगर पॉइंट इंपॉर्टेंट आया है यहाँ पे, तो राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, और जगदीश मुखी हैं यहाँ के राज्यपाल। तो ये 3 पॉइंट तो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध लोक गायक हीरा सिंह राणा का निधन हो गया, वह किस राज्य के थे? हीरा सिंह राणा, नोट कर सकते हैं, देखिए आंसर कीजिएगा, वो थे दोस्तों, जी हाँ, इट्स ए उत्तराखंड से। जी हाँ, एक प्रसिद्ध लोक गायक थे ये। ठीक है, फ्लोक सिंगर कहते हैं इनको। तो यहाँ से उत्तराखंड से अगर सवाल आए तो याद रखिएगा, इसकी राजधानी देहरादून होती है। त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल हैं। दोस्तों यहाँ भी नेशनल पार्क को लेकर यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताया गया कुछ चीज़ें जो कि आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले सवाल पे चलते हैं। हाल ही में हीरा सिंह राणा को दिल्ली सरकार के द्वारा गढ़वाल, कुमाऊनी और जौनसारी एकेडमी का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था, जिनका हाल ही में ये निधन हो गया है। नेशनल पार्क दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यहाँ पे राजा जी नेशनल पार्क है, वैली ऑफ फ्लावर्स है कहते हैं उत्तराखंड को भी, और ये नेशनल पार्क एक तरह का। नंदा देवी नेशनल पार्क है दोस्तों,
उत्तराखंड तेजपात, ठीक है, अगर उत्तराखंड का एक मसाला है दोस्तों तेज पत्ता, ठीक है, वो जीआई टैग उसको दिया गया है। अब यहाँ से ये जो जीआई टैग वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपके हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको यहाँ पे एक वीडियो चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट ज़रूर करेंगे आप हमें, ठीक है। तो जीआई टैग के ऊपर भी एक वीडियो आपको बना के दिया जाएगा, स्टैटिक जीके का वीडियो होगा, करीब 50 ऐसे प्रश्न दूंगा जीआई टैग से जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जिसका जिसका आपको स्टैटिक जीके चाहिए यहाँ पे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। Recently, Vinit Tridesaई has been appointed as the new chief financial officer of which company? हाल ही में विनीत त्रिदेसाई किस कंपनी के लिए नए नियुक्त किए गए हैं? ये वित्तीय अधिकारी, यह वित्तीय अधिकारी के रूप में इनको नियुक्त किया गया है दोस्तों। बिल्कुल, कंपनी का नाम है, यहाँ पे नोट कर सकते हैं, मिंडी, नोट कर सकते हैं, इट्स अ मिंडी। जी हाँ, आंसर क्या हो जाएगा? इट्स अ बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों विनीत सरदेसाई को यहाँ पे केपीआईटी टेक्नोलॉजी और ये सीएफओ और सीआईओ के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और अब ये मिंडी कंपनी के तहत ये कार्यरत होंगे। जी हाँ, विनीत त्रिदेसाई। तो यहाँ के अभी क्या बने हैं दोस्तों? ये तो सीएफओ, ठीक है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ओके, चलिए आज का ये आखिरी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है। आप भी आंसर कीजिएगा और वीडियो कैसा लगता है वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर बताइएगा यार आप लोग, है ना, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों ग्रुप में, है ना। चलिए, हाल ही में पांगोंग झील के पास किस देश के सैनिकों के साथ झड़प में लगभग 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं? लगभग 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए हैं। आंसर करेंगे यहाँ पे इट्स जी हाँ चाइना, नोट कर सकते हैं, चाइना के साथ। जी हाँ, परसों 2-4 दिन पहले एक्चुअली, है ना, 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए हैं। यहाँ पे कोई भी बंदूक, कोई भी गोली, कोई भी बम नहीं चलाया जा सकता है इस युद्ध में। यहाँ पे जितने भी भारत और चाइना के बॉर्डर पे हैं, ये एक समझौता था, जी हाँ, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच और चाइना के राष्ट्रपति के बीच, ठीक है। तो उसके बाद जब युद्ध हुआ था उसके बाद एक समझौता हुआ था, शांति समझौता था ये, जिसमें कि चाइना और भारत के बीच ये हुआ था कि कोई गोली बंदूक से यहाँ पे लड़ाई नहीं होगा इन फ्यूचर, और जो भी उल्लंघन करेगा उसको यूएन के द्वारा यहाँ पे या फिर जो भी पंचायतें होंगी बैठेंगी यहाँ पे, उसके अनुसार उसका डिसीजन लिया जाएगा। तो खैर यहाँ पे पथराव किया गया और 20 सैनिकों को, जी हाँ, घायल कर दिया गया और ये 20 जो सैनिक हैं शहीद हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर चाइना कीजिएगा और चाइना से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है चीनी युआन, ठीक है, चीनी युआन एक्चुअली यहाँ पे रिनेनबी कहते हैं इसको, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा, युआन पहले कहते थे इसको, रेनिनबी यहाँ की करेंसी हो चुकी है इसका नाम। राष्ट्रपति है जी जिनपिंग और राष्ट्रीय खेल यहाँ का टेबल टेनिस है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में से ये भी है, चाइना का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो टेबल टेनिस है। भारत और चीन के बीच कम से कम 45 वर्षों में यह पहले ऐसा घातक संघर्ष हुआ है। तो अभी तक ये 40 से 45 साल हो गए थे, ऐसा जो है मारपीट नहीं हुआ था यहाँ पे, घातक संघर्ष नहीं हुआ था यहाँ पे। तो ये एक अपडेट था यहाँ पे इन 10 प्रश्नों का दोस्तों, आज 19 जून के करंट अफेयर से। वीडियो जैसा आपको लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। रोज सुबह के 4 बजे आप हमारे साथ जुड़ेंगे यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में शाम को 6 बजे।